Good morning, students. Today we will continue our chapter number 1st of Science, class 4th. So, in our previous class we have studied about photosynthesis. लास्ट क्लास में हमने फोटोसिंथेसिस का नाम सुना था. आज हम पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या है. What is photosynthesis? So, the process of making food from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. तो जो प्रोसेस होती है, खाना बनाने की जो प्रोसेस होती है, किसका यूज करके? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का, in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं कि अपना खाना बनाते हैं जिसमें उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जरूरत होती है. कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सहेल करते हैं, जो हम सांस छोड़ते टाइम रिलीज करते हैं, वो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड. और वाटर जो हम प्लांट्स में डालते हैं वो, और सनलाइट तो उनको मिलती ही है, जो सन की लाइट होती है वो भी उनको हेल्पफुल होती है अपना खाना बनाने में. और क्लोरोफिल हमने पहले पढ़ा था कि वो लीव्स में प्रेजेंट होता है. तो इन सारी चीजों की मदद से वो अपना खाना बनाते हैं, जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. फोटोसिंथेसिस जो है उसमें दो वर्ड्स का यूज हुआ है. फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है पुटिंग टुगेदर. The chlorophyll present in the leaves traps the sunlight. अब जो क्लोरोफिल होती है लीव्स में वो क्या करती है? सनलाइट को ट्रैप कर लेती है. मतलब सनलाइट जो उसको मिलती है वो उसको बचा के रख लेती है अपने अंदर. और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैसे आती है? एक एयर से आती है. जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो जो स्टोमेटा होता है, मीन्स लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है. जैसे कि हम सांस लेते हैं, हमारे पास नोज होती है, उसी टाइप से आप समझ सकते हैं कि प्लांट्स के पास स्टोमेटा होता है. तो स्टोमेटा के थ्रू वो क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं एयर से, और वाटर इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सॉइल. और जो वाटर है वो उन्हें सॉइल से मिल जाता है, मीन्स जो मिट्टी रहती है उससे वो वाटर ले लेते हैं. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर चेंज्ड इनटू ग्लूकोज. तो क्या होता है कि जब क्लोरोफिल और सनलाइट मौजूद होते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है वो क्या बन जाते हैं? दोनों मिलके ग्लूकोज बन जाते हैं, मीन्स शुगर. दिस शुगर इज द सोर्स ऑफ फूड फॉर प्लांट. और ये जो शुगर है ये प्लांट के लिए फूड का सोर्स बन जाता है. द शुगर इज टेकन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. वो शुगर जो बन जाती है वो क्या करती है कि सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में फिर पहुंचाई जाती है. फिर वो शुगर जो है सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में जाती है, और जो रिमेनिंग फूड बचता है वो स्टार्च बन जाता है. स्टार्च जो है वो अलग अलग पार्ट्स ऑफ द प्लांट में स्टोर हो जाता है, जैसे कि रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स. मीन्स आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्लांट्स जो हैं उन्हें जितनी जरूरत होती है वो उतना शुगर ले लेते हैं और सारे प्लांट की बॉडी में उसको पहुंचा देते हैं. और जैसे हमारी बॉडी होती है उसी टाइप से आप प्लांट की बॉडी को समझ सकते हैं. और जो भी फिर बचता है, जैसे जितनी भी शुगर बची तो फिर वो स्टार्च के फॉर्म में अलग अलग पार्ट्स में जाके स्टोर हो जाती है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन वन अनदर. जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और ह्यूमन बींग्स हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड है. कैसे हैं देखते हैं. प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स कैन नॉट लिव विदाउट वन अनदर. जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और ह्यूमन बींग्स हैं ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते. जैसे ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो प्लांट पे डिपेंड हैं उनके खाने के लिए. हम हैं, हम अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, हमें खाना प्लांट्स बना के देते हैं, उसके बाद हम उसको परचेज करते हैं, फिर उसको खाने लायक बनाते हैं और फिर खाते हैं.
ऐसे ही एनिमल्स होते हैं, वो डायरेक्टली प्लांट्स को ही खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स होती हैं, ग्रीन लीव्स होती हैं, उनको खाते हैं। इसी टाइप से जो प्लांट है वो भी हम पे डिपेंड है, किसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। हम उन पे डिपेंड है ऑक्सीजन के लिए। एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, हम सबको ऑक्सीजन जो है, जो फ्रेश एयर होती है, ऑक्सीजन होता है, वो हमें प्लांट से मिलता है। तो इसी टाइप से जो प्लांट्स हैं उन्हें हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, हम उनसे ऑक्सीजन लेते हैं और फिर उन्हें बदले में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, जिसकी मदद से वो अपना खाना बना पाते हैं। They get this carbon dioxide from human beings and animals. Human beings and animals give carbon dioxide and take oxygen while breathing. सबको पता है कि सांस लेते टाइम हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो यही ये इसमें लिखा हुआ है। This shows that how plants, animals and human beings depend on one another. और यही प्रूफ करता है, यही दिखाता है कि किस तरीके से ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स जो हैं, ये सब हम एक दूसरे पे डिपेंड हैं। तो योर चैप्टर इज फिनिश। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, चैप्टर पूरा रीड किया है। अगर आपको कुछ डाउट है, इफ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, तो आप पूछ सकते हैं। ओके, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू इट्स एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स। Thank you. Have a nice day.